झारखंड सरकार के विभिन्न विभाग में पूर्व से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी चालक इन दिनों सरकार से नाराज चल रही है। ऐसे में सरकार के खिलाफ अब बैठकों का सिलसिला जारी है और कहीं ना कहीं विरोध के सुर भी बुलंद हो रहे हैं। मैं मौजूद हूं इस समय रांची के वन विभाग में, जहां मोटर यान चालक संघ की ओर से बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में सरकार द्वारा वेतनभोगी जो कर्मचारी हैं, जो चालक है, इनको आउटसोर्सिंग किए जाने का विरोध हो रहा है और अपनी मांगों को लेकर ये सरकार के पास जाने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, इन लोगों से ही जानेंगे कि क्यों ये सरकार से नाराज है और क्या कुछ मामला है सर पूरा। झारखंड राज्य सरकारी मोटरयान चालक संघ आज वन विभाग में ये बैठक इसलिए रखा गया है कि पूरे झारखंड में जो सरकारी ड्राइवर सब काम कर रहे हैं दैनिक वेतनभोगी में अनुबंध पर, आज मोटा मोटी 15 साल 18 साल 20 साल से काम कर रहे हैं, या कोई स्वास्थ्य विभाग में है, कोई वन विभाग में है, कोई ब्लॉक में है, कोई क्या कहते हैं डीडीसी के पास है, कहीं कहीं हर एक विभाग में इस तरह के चालक लोग हैं। आज उन लोगों को जो इतने साल से काम कर रहे हैं, उन लोगों को कहा जा रहा है कि आउटसोर्सिंग में चले जाइए। क्यों सर? क्यों 18 साल और 20 साल और 15 साल काम करने वाले आउटसोर्सिंग में जाएंगे, जबकि आपको आदेश है कि 15 जो भी 10 वर्ष से बेसी हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आपको परमानेंट करना है। तो परमानेंट नहीं करके आप उसको आउटसोर्सिंग में भेजने की तैयारी करते हैं, ये तो सरासर नाजायज है। पूरे झारखंड से कितने ऐसे चालक हैं जो कि इस समस्या से पीड़ित हैं? हम मेरे उम्मीद से कम 200 से करीब 300 के लगभग बीच में कहीं भी हो सकता है। 300 250-300 आप मान के चलें कि 250-300 चालक हैं जो इससे पीड़ित हैं। और उसी तरह कुछ जगह में सफाई कर्मी, कुछ जगह में कंप्यूटर ऑपरेटर जो 10 साल से बेसी काम कर लिए, उनको आप हटाने का सोच रहे हैं या उसको आउटसोर्सिंग में करने का काम सोच रहे हैं। ये तो सरासर नाजायज है। ये जो आउटसोर्सिंग पर करने की जो अधिसूचना जारी हुई है सरकार की ओर से, ये कब किया गया और इसको लेकर कभी आपकी बात हुई है विभागीय अधिकारियों से? विभागीय अधिकारियों को हमने शुरू से, आज से 3 साल पहले से मैं लिख रहा हूँ कि परमानेंट करने के लिए, नियमितीकरण करने के लिए। उसके चलते 2019 में चिट्ठी भी निकली है, लेकिन उसके बावजूद आज तक एक भी चालक का या कंप्यूटर ऑपरेटर का या सफाई कर्मी का जो भी 15 साल या 10 साल से कर रहे हैं, उनका परमानेंट नहीं किया गया, नियमितीकरण नहीं किया गया। और ऊपर से ये हटाने की या आउटसोर्सिंग से करने से जो ठेकेदारी पर था, जो सरासर गलत है। जो ठेकेदार को आप 12,000 दीजिएगा या 18,000 दे दीजिएगा और वो 5,000 6,000 देगा, पेमेंट करेगा, 18,000 में साइन कराएगा। ये क्यों? आप जिस विभाग में भी हैं, जैसे भी हैं, या तो आप उसी तरह रहने दीजिए, या 10 साल हो गया है तो नियमितीकरण कीजिए। यदि आप लोगों का आउटसोर्सिंग अगर किया जाता है सरकार की ओर से, तो क्या लगता है क्या कुछ समस्याएं आएंगी और कैसे क्या कुछ होगा? देखिए, हमारा जो समस्या है, प्रथम ये आएगा कि इन्हें आउटसोर्सिंग कर दिया जाएगा तो ठेकेदारी पे पहले इनसे 5,000 रुपया डीडी का मांग जाता है, उसके बाद 30,000 रुपया घूस मांगा जाता है कि तुम्हें तब रखेंगे। तो हमें उस प्रक्रिया में तो पहले जाना नहीं है। हमारा जो मेन मकसद है, मेन मुद्दा, आउटसोर्सिंग क्या रद्द किया जाए, पहला मांग। दूसरा मांग हमारा, जितने भी हमारे चालक बैठे हैं सभी विभागों को 60 साल तक इन्हें अस्थायी रूप से कार्य में रहने दिया जाए। 2005 से जो सरकार की नियमावली है, उन्हें नियमितीकरण किया जाए। 3 मांग तो हमारा ये है। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर आगे की रणनीति क्या है? जो रणनीति है, पूर्व में वन विभाग में 44 दिन का धारणा एवं हड़ताल पर बैठे थे, तो यहाँ से आज हम ये ऐलान करते हैं, यदि हमारी सरकार मांग नहीं मानती है तो हम सभी चालक भाई झारखंड सरकारी मोटरयान चालक संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल, धारणा एवं उग्र रूप भी हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल, तो सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग पर इन चालकों को किए जाने का विरोध अब लगातार देखा जा रहा है कि रोष हो रहा है और कहीं ना कहीं विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं। ऐसे में इनका ये भी मानना है कि न्यायालय की ओर से जो इन्हें निर्देश मिला गया था, उस पर भी अमली जामा पहनाने का काम नहीं हो रहा है। लेकिन अब जो है मोटरयान चालक संघ जो है, ये अब आगे की रणनीति बनाकर सरकार के खिलाफ बड़ी आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अब मोटरयान चालक संघ की ओर से क्या कुछ विरोध के सुर बुलंद होते हैं और कितना इनका विरोध आगे बढ़ता है, या फिर सरकार की ओर से क्या कुछ पहलकदमी होती है, ये आने वाला समय बताएगा। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।